जी के बारे में बताया जा रहा है। तो भागवत के 9वें स्कंद में ये बताया जाएगा कि किस तरह से वहाँ पर कोई भी व्यक्ति अगर प्रवेश करता है तो क्या होता है, उसे तत्क्षण स्त्री में परिणत कर देती हैं। कौन परिणत कर देते हैं? दुर्गा जी। तो वहाँ और कोई पुरुष नहीं रह सकता बाय फोर्स। और ब्रज में भी ऐसे ही है। वहाँ ब्रज में क्या है कि पुरुष का भाव लेके कोई प्रवेश नहीं कर सकता। दोनों में अंतर ये है। तो ये तो स्त्री रूप में जो है वहाँ पे रहना पड़ता है। लेकिन ब्रज की, जहाँ तक ब्रज की बात है, वहाँ कोई भी पुरुष भाव में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए गोपेश्वर महादेव के रूप में महादेव इसलिए जाने जाते हैं क्योंकि उनको भी गोपी का स्वरूप धारण करना पड़ा रासलीला में भाग लेने के लिए, अन्यथा उनको प्रवेश नहीं मिल रहा था। तो ये भाव, पुरुष का भाव छोड़ना पड़ेगा कि मैं पुरुष हूं, और ये भाव भी छोड़ना पड़ेगा कि मैं स्त्री हूं, क्योंकि स्त्री जो भौतिक जगत में है वो भी पुरुष भाव में ही है। इसलिए तो ब्रज में, आध्यात्मिक जगत में, भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए दासत्व स्वीकार करना पड़ता है और एक मान के चलना पड़ता है कि एकमात्र पुरुष कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही है। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। तो ये बात अच्छे से समझना है। तो ये जो कथा है भागवत की 9वें स्कंद में, ये बताया गया श्रद्धादेव, ये श्रद्धादेव जो है, श्रद्धादेव या वैवस्वत मनु का दूसरा नाम है श्रद्धादेव, उनकी कोई संतान नहीं थी और संतान ना होने के कारण जो है वो बहुत दुखी थे। इक्ष्वाकु का जन्म बाद में हुआ था। तो जो वैवस्वत मनु है, तो ये जो वैवस्वत मनु है, उन्होंने यज्ञ करवाया वशिष्ठ मुनि के आशीर्वाद से, उनकी कृपा से यज्ञ किया गया। और यज्ञ में उनकी इच्छा थी कि पुत्र हो, लेकिन हो गई कन्या। आजकल के समय में, कली काल में, अगर कोई कन्या हो जाती है तो उसका एबॉर्शन कर देते हैं। ये है पाप का कार्य। कलयुग में तो सब कुछ पाप का कार्य ही हो रहा है, उसकी वृद्धि हो रही है केवल। लेकिन यहाँ पर बहुत दुखी थे कि बेटी हुई है, बेटी का नाम रखा इला, और तो बहुत दुखी थे। तो क्या किया जाए? तो वशिष्ठ मुनि की कृपा हुई, वशिष्ठ मुनि के माध्यम से यज्ञ किया गया और यज्ञ किया तो बेटी हुई। और उसके बाद क्या हुआ कि वशिष्ठ मुनि ने फिर से प्रार्थना की भगवान से। वशिष्ठ मुनि की प्रार्थना से क्या हुआ? वो बेटी बेटे में बदल गई, ट्रांसफॉर्मेशन। हाँ, ये कर सकते हैं आप अगर आपके पास शक्ति है। जैसे कि गाय को बलि चढ़ाई जाती थी, तो गाय को जब बलि चढ़ाते तो वृद्ध गाय जो है उसको बलि चढ़ाई जाती थी और उसको नया शरीर मिलता था मंत्रों की शक्तियों को आजमाने के लिए। तो मंत्र में ये शक्ति हुआ करती थी कि स्त्री को पुरुष बनाया जा सकता है, पुरुष को स्त्री बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भगवत कृपा से हुआ, वशिष्ठ मुनि ने भगवान से प्रार्थना की और वो बेटी जो है बेटे में बदल गई। और बेटे का नाम क्या पड़ा? सुद्युम्न। तो एक समय की बात है कि सुद्युम्न अपने मंत्रियों के साथ वन में गए। और ये वन में कहाँ गए? ये वन है सुकुमार। ये सुकुमार वन जो है मेरू पर्वत के नीचे है। मेरू पर्वत के, जहाँ से मेरू पर्वत के चरणों में है, समझ लीजिए। और यहाँ पे सुकुमार वन में जो है प्रवेश किए सुद्युम्न मंत्रियों के साथ। जैसे ही प्रवेश किए हैं उस वन में, तो क्या हुआ? वो उनको स्त्री का रूप मिल गया। पहले क्या बने थे? वो बेटी से बेटा बने थे, अब बेटे से फिर बेटी बन गई, यानी कि लड़के से फिर लड़की। वन में प्रवेश करती, एंटर करते ही तो वो देखा रही ये क्या हो गया, उनको अच्छा नहीं लग रहा था, ये क्या हो गया, वो बड़े दुखी हुए। तो इस तरह से अब इसका कारण बता रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं कि क्या कारण है? सुद्युम्न वशिष्ठ मुनि की कृपा से पहले ईला नाम था उनका, फिर सुद्युम्न बने। अब वन में प्रवेश करने के कारण जो है फिर से जो है स्त्री रूप मिला उनको। तो बहुत दिक्कत है, कभी पुरुष कभी स्त्री, कभी पुरुष कभी स्त्री। तो वन में प्रवेश किए
तो वहाँ पे स्त्री का रूप मिल गया। तो उसका सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, उत्तर दे रहे हैं कि क्या हुआ है। एक बहुत बड़ी घटना है इसके पीछे कि कुछ संत महात्मा लोग जो हैं उस वन में आए थे, सुकुमार वन में, महादेव के दर्शन करने के लिए। और महादेव का जब दर्शन करने आए तो वहाँ देखा महादेव को पार्वती के साथ संग करते हुए अंबिका। तो संत लोग जो है तुरंत वहाँ से चले गए। और इसलिए महादेव ने पार्वती को प्रसन्न करने के लिए, अंबिका को प्रसन्न करने के लिए क्या कहा कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आएगा, कोई पुरुष व्यक्ति अगर आएगा भविष्य में, तो क्या होगा, उसको तुरंत स्त्री का शरीर मिल जाएगा, यहाँ पर उसको स्त्री बनना पड़ेगा। और उस समय से कोई पुरुष वहाँ प्रवेश नहीं किया। अब ये प्रवेश किए थे, तो ये जब प्रवेश किए तो फिर उनको स्त्री का रूप मिल गया। तो फिर अब क्या हुआ, सुद्युम्न की सुंदरता से, क्योंकि वो स्त्री रूप में थी और बहुत सुंदर थी, बहुत आकर्षक थी, तो चंद्रमा के जो पुत्र हैं, चंद्रमा के पुत्र कौन है, बुध, तो आपस में सबका संबंध है। जैसे सूर्य के पुत्र कौन है, शनिदेव, हाँ, तो इस तरह से आपस में इनका संबंध है सबका। तो बुध जो है किसके पुत्र हैं, चंद्रमा के पुत्र हैं, सोम के पुत्र हैं। तो बुध जो है बड़े आकर्षित हुए सुद्युम्न से, जो कि स्त्री रूप में थे, और विवाह के लिए प्रस्ताव रखा तो विवाह हो गया। और संतान को ही, तो संतान का नाम क्या पड़ा, पुरुरवा। तो इस तरह से पुरुरवा का जन्म हुआ। और उसके बाद फिर से सुद्युम्न ने जो है याद किया कि कैसे वशिष्ठ मुनि की कृपा से, वो पहले ईला थे, फिर उनको जो है पुरुष का रूप मिला था सुद्युम्न के रूप में। तो इसलिए वशिष्ठ मुनि को याद करने लगे, अपने गुरुदेव को याद करने लगे। और वशिष्ठ मुनि ने फिर दोबारा महादेव से प्रार्थना की, उनसे पूजा की, उनकी अर्चना की, उनकी वंदना की, हाँ, उनको याद किया। और महादेव ने फिर दर्शन दिया। तो महादेव बड़े प्रसन्न हुए वशिष्ठ मुनि से, और उन्होंने कहा ठीक है, यानी कि सुद्युम्न को प्रसन्न करने के लिए और अपनी पत्नी को भी प्रसन्न करने के लिए महादेव ने एक बहुत अच्छा सुझाव दिया कि आप 1 महीने पुरुष रहोगे और 1 महीने के लिए स्त्री रहोगे। महादेव की कृपा है, महादेव आशुतोष है, तो सबको संतुष्ट करने वाले हैं। और इस तरह से जब सुद्युम्न जो है वृद्धावस्था में पहुंच गए, क्योंकि ऐसे तो राज्य करना बड़ा अजीब सा लगता है कि 1 महीना पुरुष और 1 महीने स्त्री हो। और धीरे धीरे जब वृद्धावस्था हुई तो उन्होंने संपूर्ण राज्य त्याग दिया और वन में प्रवेश कर गए, वानप्रस्थ ले लिया उन्होंने, और अपने राज्य का कार्यभार किसको दे दिया, महाराज पुरुरवा को दे दिया। तो इस तरह से ये घटना बताई जाती है। तो महादेव जो है बड़े कृपालु हैं, महादेव बहुत दयालु हैं। और यहाँ उनके बारे में बताया जा रहा है आज के श्लोक में, किस तरह से इलावर्त वर्ष में कितने हैं, कितनी दासियां हैं, 100 अरब दासियां सेवा कर रही हैं वहाँ पर। लेकिन ब्रज के मुकाबले में तो बहुत कम है। भगवान कृष्ण की एक एक रासलीला में कितनी 10,000 करोड़ गोपियाँ होती हैं, और उतना ही विस्तार भगवान कृष्ण अपना करते हैं। कभी कभी 3 बिलियन गोपीज होती हैं, अनगिनत गोपियाँ हैं वहाँ, तो उसके तो कोई संख्या आप उसकी गणना ही नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो है पहला विस्तार जो होता है कृष्ण बलराम, कृष्ण का फिर बलराम जी में, और बलराम जी का महासंकर्षण में, संकर्षण का चतुर्व्यूह विस्तार होता है। फर्स्ट क्वार्टरबल एक्सपेंशन, फिर सेकंड क्वार्टरबल एक्सपेंशन होता है, द्वितीय चतुर्व्यूह विस्तार भी होता है। तो इस प्रकार ये जो महासंकर्षण है, इनके आराध्य इष्ट है महादेव के। महादेव जो हैं उनकी आराधना करते हैं संकर्षण की। तो संकर्षण के माध्यम से, या फिर कह लीजिए महादेव के माध्यम से जो है इस सृष्टि का संहार होता है। शिव तत्व बहुत समझना बहुत कठिन है, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। शिव तत्व जब बताया गया, शिव तत्व, गुरु तत्व, इसको समझना बड़ा मुश्किल है। और शिव तत्व जो है गुरु तत्व से अभिन्न एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि शिव जी क्या है, वैष्णव है, वैष्णव है, महादेव है। और महादेव जो है सकपट कृपा भी करते हैं और निष्कपट कृपा भी करते हैं। तो सकपट कृपा उनकी क्या है कि आपको जो है संसार में रहने के लिए समृद्धि चाहिए, धन चाहिए, हाँ,
पुरुष को स्त्री चाहिए या स्त्री को पुरुष चाहिए। तो इस प्रकार महादेव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं बहुत जल्दी। आशुतोष, यहाँ तक कि असुरों के भी इष्ट हो जाते हैं महादेव। रावण के जैसे हुए, रावण के आराध्य कौन थे? बानासुर के हुए आराध्य कौन है? महादेव है। महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत जल्दी आशुतोष। हाँ, तो बेल का पत्ता चढ़ाओ, आप तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे महादेव, और जो आप प्रार्थना करोगे तुरंत पूरा कर देंगे। बहुत दयालु है। लेकिन क्रोध भी बहुत जल्दी आता है उनको, अगर आप गलती करोगे तो, ये याद रखना आप। तो इस तरह से महादेव का ये कार्य है कि भौतिक इच्छाओं की पूर्ति भी करते हैं, साथ में वैष्णव के बड़े प्रिय हैं। वैष्णव उनको बहुत प्रिय हैं, वैष्णव महादेव को बहुत प्रिय है। इसलिए उनका भी एक अपना संप्रदाय है, रुद्र संप्रदाय, या फिर विष्णु स्वामी संप्रदाय के नाम से जाना जाता है, या फिर अभी वल्लभ संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से महादेव का एक संप्रदाय भी है। तो महादेव जो है कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाले भी हैं, वैष्णव संप्रदाय के आचार्य हैं, संस्थापक। तो भक्त जो है उनको इस दृष्टि से देखते हैं, इस भाव से देखते हैं। चलिए आइए नवद्वीप चलते हैं हम लोग, और वहीं पे चर्चा करेंगे हम लोग। नवद्वीप में महादेव की बड़ी महिमा है, ब्रज में भी बहुत महिमा है, सब जगह बड़ी महिमा है। और जब आप अंतर्द्वीप में जाते हैं, वहाँ पे गोपेश्वर महादेव का दर्शन होता है योगपीठ में। ठाकुर भक्तों ने योगपीठ में जो है महादेव शिवलिंग की स्थापना की। पहले वो शिवलिंग जो है शिव डोबा में था। शिव डोबा वो स्थान है जो कि बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, अंतर्द्वीप में है शिव डोबा। आपने देखा होगा कि नाला बह रहा होता है सड़क की बाईं तरफ। वहाँ पे गौरंग महाप्रभु के समय में जब गौर लीला हुई, तो उस समय जो है वहाँ पर जो है क्या था, मंदिर था शिव जी का। वो इसलिए वो अभी है नहीं, प्रकट नहीं है, मंदिर प्रकट नहीं है, अब प्रकट हो चुका है। लेकिन ठाकुर भक्तिविनोद ने वो शिवलिंग जो है वहाँ से उठाकर जो है उन्होंने योगपीठ में उसकी स्थापना की। और इसको तो इस तरह से ये महादेव का जो विग्रह है, शिवलिंग जिसको कहते हैं, और इसको शिवेर द्रवन भी कहते हैं या शिव डोबा भी कहते हैं, जो कि 1 किलोमीटर दूर है वहाँ से, हमारे इस्कॉन मंदिर से। जब योगपीठ की तरफ जाते हैं इस्कॉन मंदिर से, तो दाईं तरफ पड़ता है, वहाँ एक नाला भी आता है। तो इस तरह से अंतर्द्वीप में शिव जी का वास, महादेव का वास द्वारपाल के रूप में। इसलिए गोपेश्वर महादेव के बारे में बहुत सुंदर बात बताई गई। वृंदावनावनी पते जय सोम सोम मौले, सनक सनंदन सनातन नारदेड्या, गोपेश्वर ब्रज विलासी युगांग्रि पद में, प्रेम प्रयच्छ निरुपादि नामे नमो नमस्ते। हे वृंदावन के द्वारपाल, या एक नवद्वीप के द्वारपाल, क्षेत्रपाल, धाम के रक्षक, धाम की रक्षा करने वाले हैं क्षेत्रपाल, आप सभी की जय हो। हे सोम, आप सभी की जय हो। हे गोपेश्वर, आपकी जय हो। हे गोपेश्वर, जिनके माथे को चंद्रमा सुशोभित करता है, और जो सनक सनंदन सनातन और नारद जैसे ऋषियों के लिए पूजनीय है। हे गोपेश्वर, आप मुझे श्री श्री राधा माता के चरण कमलों के प्रति प्रेम प्रदान करें, जो वृद्धा में आनंदमय लीला करते हैं। हे गोपेश्वर, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। तो इस शिव तत्व हमने बता रहे थे, बड़ा कठिन है इसको समझना। शिव जी जो है यहाँ पर रुद्र के रूप में, महादेव के रूप में वास कर रहे हैं, और लेकिन एक सदाशिव भी हैं जो विष्णु तत्व है। आध्यात्मिक और भौतिक जगत में उनका स्थान है, और वैकुंठी है समझ लीजिए, और वो सदाशिव है। वो नित्य है और शाश्वत है। और वहाँ जो सदाशिव है, अपने भक्तों के साथ सदाशिव भी वो सब मिलकर भगवान का गुणगान करते हैं, भगवान संकर्षण का गुणगान करते हैं, या भगवान कृष्ण का गुणगान करते हैं। सदाशिव भी स्वयं वहाँ पर गुणगान करते रहते हैं। तो वो सदाशिव का विस्तार होता है इस सृष्टि के भीतर रुद्र के रूप में। तो जिसके बारे में ब्रह्म संहिता में बताया गया, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते नहि ततः पृथगस्ति हेतु हो।
यशंभुतामपि तथा समुपेत्य कार्यात् गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो इस तरह से, जिस तरह से दूध कैसे बनता है, दूध दही बन जाता है। विकार क्षीरम दधि यथा विकार विशिष्ट, विकार का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन होता है दूध से दही। तो कृष्ण जो है वो दूध है और महादेव दही है, तो दही दूध भी है और दूध नहीं भी है, ये समझाने के लिए ये बताया जा रहा है। हाँ, तो ये बता रहे हैं कि यश शंभुदाम अभी तथा समुपेत्य कार्यात्, तो संहार का कार्य करते हैं महादेव शंभु। तो रुद्र उनका 11 विस्तार होता है, 11 रुद्र एक्सपेंशंस। तो इस तरह से रुद्र अपना विस्तार करते हैं इस सृष्टि के भीतर। तो सदाशिव आध्यात्मिक भौतिक जगत के बीच में है और सदाशिव का विस्तार होता है इस भौतिक जगत में रुद्र के रूप में। रुद्र के 11 विस्तार हैं और उनके 12 ज्योतिर्लिंग इस पृथ्वी में भी प्रकट होते हैं शिवलिंग के रूप में। शिवलिंग माया देवी पार्वती दुर्गा जी के साथ जो उनका संसर्ग होता है, व्यक्तिगत संग होता है, वो है शिवलिंग। और चैतन्य चरितामृत में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं कि शिवजी महादेव जब पार्वती का संग करते हैं, व्यक्तिगत संग करते हैं, तो उनके वीर्य से सारे जीव जो है भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और ब्रह्मा जी जो है उनको फिर अलग अलग योनियों में भेजते हैं महामाया के सहयोग से। तो इस तरह से बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इसलिए है ना। तो और इस तरह से जो है, तो इसलिए शिव जी का बड़ा गुणगान किया शास्त्रों में, भागवत में भी किया। निम्नगानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणम इदम तथा। गंगा जी सभी नदियों में महान है, भगवान श्री अच्युत जो है सभी जितने भी आराध्य इष्ट हैं उसमें सबसे महान है। कौन? इष्ट शिव जी। और जैसे कि मतलब सभी आराध्य इष्ट में भगवान कृष्ण महान है या अच्युत महान है, उसी तरह से सभी वैष्णव में महान कौन है? वैष्णवानाम यथा शंभु, शिव जी महान है। और पुराणम इदम तथा, सभी पुराणों में सर्वोपरि पुराण कौन सा है? श्रीमद् भागवत महापुराण। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमाल्य मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः, श्रीमद् भागवतम। तो इस तरह से शिव जी की शिव जी बड़े दयालु हैं, बहुत कृपालु हैं, साधु का कार्य करते हैं। हालांकि जहर पी लिया उन्होंने, देवताओं ने जब प्रार्थना की उनसे, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भगवान ने कहा कि आप महादेव के पास जाओ, इस हालाल जहर को पिएंगे वो बचाएंगे आपको। तो हालाल जहर उन्होंने अपने हाथ में उठाया और पी लिया। लेकिन देवताओं ने को जब अमृत मिला तब उन्होंने अमृत को नहीं दिया, महादेव को नहीं पूछा आपको अमृत का भागीदारों को नहीं मिला यही पूछना भूल गए, जो भी कारण था। लेकिन वो भी ये भी जानते थे कि महादेव को जहर का तो कोई असर करेगा नहीं, और वो तो स्वयं अमर है, शाश्वत है। तो इसलिए शायद इसलिए मैं नहीं पूछा होगा लेकिन महादेव ने जहर पी लिया, और जब समुद्र मंथन में देवताओं को अमृत प्राप्त हुआ तो वो फिर महादेव को शायद नहीं दिया उन्होंने। और इसलिए शिव जी बड़े दयालु हैं, सोचते नहीं है वो कि क्या होगा मेरे साथ क्या होगा जहर पीने के बाद। अपनी चिंता नहीं है उनको, दूसरों की चिंता है, परोपकार में लगे हुए हैं, अति दयालु हैं, अति कृपालु हैं। ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री राम ने जो है महादेव की सेवा की और शिवलिंग की पूजा की, रावण के ऊपर आक्रमण करने से पहले, लंका जाने से पहले। वैसे प्रभुपाद जी कहते हैं शायद मूल रामायण में तो नहीं है, लेकिन हो सकता है रामचरितमानस में हो, और भी रामायण के बहुत सारे रूपांतर हुए तो उसमें भी हो सकता है। जो भी है, भगवान श्री राम ने रामेश्वरम वो स्थान है जहाँ शिवलिंग की पूजा की, तो वहाँ पर तरह तरह की आवाज़ें आई। क्या आवाज़ें आई? कि देवताओं ने कहा कि महादेव और राम में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही ईश्वर हैं, दोनों ही ईश्वर हैं। और कुछ वहाँ ऋषि मुनि एकत्र थे, उन्होंने कहा कि राम के ईश्वर हैं महादेव। रामेश्वर का अर्थ ये है, तो रामेश्वर के अर्थ की व्याख्या चल रही थी।
तो वहां ऋषि मुनि जो एकत्रित थे उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम के भी ईश्वर है महादेव। देवताओं ने कहा भगवान श्री राम और महादेव दोनों ही ईश्वर हैं। महादेव शिवलिंग से बोल पड़े। महादेव को अच्छा नहीं लगा, ये सब क्या व्याख्याएं हो रही है, गलत गलत। उन्होंने कहा, महादेव ने कहा रामेश्वर का मतलब है राम जिनके ईश्वर हैं। तो इस तरह से शिव जी जो है, महादेव बहुत कृपालु हैं। तो इस तरह से शिव तत्व को समझना बड़ा कठिन है। अंत में रुद्र जो है फिर जो है अपना तीसरी आंख खोल देते हैं जब संहार का समय आता है। पूरे सृष्टि का संहार हो जाता है उनकी तीसरी आंख खोलने मात्र से। तो वो समय आने पर भगवान उनको आदेश देते हैं। नहीं तो जब तक संहार नहीं करते हैं महादेव बैठ के चुपचाप बैठ के भजन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उनको तपस्या करने के लिए कहा। 4 कुमारों ने कहा कि नहीं, हम तो संतान उत्पन्न नहीं करेंगे, प्रजापति नहीं बनेंगे हम। तो क्या हुआ, ब्रह्मा जी को क्रोध आया। उनकी भ्रिकुटी से महादेव रुद्र प्रकट हुए इस सृष्टि के भीतर। और उसके बाद तो वो भी जो है बस क्या करने वाले थे, उनकी संख्या भी बढ़ जाती, फिर भूत पिशाचों की संख्या। और इस प्रकार के जो तामसिक जीव है, तो उन्होंने कहा ये तो भाई उल्टा और ज़्यादा क्या हो जाएगा, नुकसान होगा। तामसी अवतार है ना, इसलिए उनको तामसी कहा जाता है। तो उनको फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तपस्या करिए, भजन करिए। बस सृष्टि के संहार होने तक महादेव बस भजन में ही लगे हैं। इसलिए एक भजन ये भी करते हैं कि नवदीप जाके गौरंग महाप्रभु का भजन करते हैं। वो गौरंग महाप्रभु के नामों का कीर्तन करते रहते हैं। इसलिए क्या बताते हैं, क्षेत्रपाल शिव से महादेव से प्रार्थना करते हैं नवदीप धाम की परिक्रमा करने से। भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं, ओहे क्षेत्रपाल शिव तुम्ही दयामय, ओहे क्षेत्रपाल शिव तुम्ही दयामय, कृष्ण भक्ति देह मोरे होइया सदय। हे क्षेत्रपाल शिव, आप धाम के रक्षक हैं, आप निश्चित रूप से बहुत दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं। मेरे ऊपर कृपा करिए, मुझे कृष्ण प्रेम प्रदान करिए। क्षेत्रपाल महादेव से प्रार्थना करते हैं इस तरह से। तो बड़ा सावधान रहना चाहिए महादेव के चरणों में किसी प्रकार का अपराध ना हो। क्योंकि कई बार हम लोग जो है अपरिपक्व अवस्था में, जैसे एक बार प्रभुपाद जी के समय में हुआ था, शुरू में नए थे जब भक्त लोग, तो वो गए थे यहीं पे दिल्ली में ही। दिल्ली में वो मंदिर है ना आर.के. पुरम में, मलाई मंदिर। वहाँ जाकर एक भक्त ने जो है महादेव को दंडवत किया। तो दूसरे भक्त ने कहा, वाई आर यू पेइंग ओबेसेंस टू लॉर्ड शिवा, ही इज अ डेमी गॉड। तो यह के बाद फिर आगे प्रभुपाद जी को बताया कि प्रभुपाद मुझे डांट पड़ी है कि मैं जब महादेव को दंडवत कर रहा था तो मुझे कहा गया ये तो देवता है, आप क्यों दंडवत कर रहे हैं। तो प्रभुपाद ने कहा, हु सेड दिस, आई नेवर सेड दिस, आई नेवर सेड दैट, दे आर ऑलवेज कोटिंग मी, ही इज अ रास्कल। वो सेड, प्रभुपाद ने कहा, ही इज अ रास्कल। तो इसलिए बड़ा सावधान रहना चाहिए हमें कि कई बार हम लोग जाते हैं शिव जी के मंदिर में, कई बार चले गए। इसलिए देखिए चैतन्य महाप्रभु जब गए, बनारस गए, काशी गए, काशी विश्वनाथ के मंदिर में जाकर उन्होंने महाप्रभु ने संकीर्तन किया खूब। और चैतन्य भागवत में, शायद चैतन्य भागवत में या चैतन्य चरित महाकाव्य में, शायद मुरारी गुप्त के द्वारा जो लिखा गया है उसमें, हाँ उसी में ही है। तो उस कड़चे में शिवाष्टकम लिखा गया है। शिवाष्टकम महाप्रभु ने शिव जी की स्तुति की वहाँ काशी विश्वनाथ के सामने, और चैतन्य महाप्रभु ने वहाँ संकीर्तन किया खूब। और जब लिंगराज महादेव भुवनेश्वर में गए, महादेव महाप्रभु, तो वहाँ जाकर उन्होंने लिंगराज महादेव का महाप्रसाद ग्रहण किया। क्योंकि सामान्य रूप से देवी देवताओं का प्रसाद हम लेते नहीं। ठाकुर भक्तिविनोद ने जैव धर्म में लिखा हुआ है कि वैश्य लोग देवताओं का प्रसाद क्यों नहीं लेते हैं। उसका कारण यह है, अधिकांश जो देवताओं के उपासक होते हैं वो मायावादी होते हैं। क्योंकि वो जो भोग लगाते हैं देवता को, तो ये सोच के लगाते हैं कि ये भगवान कृष्ण से अलग है या भगवान कृष्ण से स्वतंत्र है, ये भाव उनमें होता है। तो उस भाव से क्योंकि वो भोग लगाते हैं, वो भोग प्रसाद के रूप में होता है, वो नहीं स्वीकार करते वैष्णव। लेकिन अगर महादेव का भोग लगा रहे हैं ये सोच के कि ये वैष्णव है, इनके माध्यम से मैं भगवान को अर्पित करूंगा, तो ऐसे प्रसाद को स्वीकार किया जा सकता है। जैसे पहले तो होता था, अभी तो पता नहीं, क्योंकि निकट में वहाँ भगवान अनंत वासुदेव का मंदिर है, लिंगराज महादेव के मंदिर के पास ही।
तो भगवान अनंत देव वासुदेव का जो भोग है लगने के बाद वो महाप्रसाद आके महादेव को अर्पित किया जाता है, फिर वो महादेव का महाप्रसाद मिलता है सब भक्तों को। ये भाव जिस तरह से आप देखते हैं जगन्नाथ मंदिर में सबसे पहले जगन्नाथ जी को भोग लगता है, उसके बाद वो महाप्रसाद कहाँ पर आता है, बिमला देवी के पास आता है, और महाप्रसाद आपको आनंद बाजार में मिलता है। वो स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो अपराध लगेगा। महाप्रसाद तो और भी पावरफुल है, क्योंकि हम महादेव शिव जी को वैष्णव के रूप में देख रहे हैं, देवता के रूप में नहीं। तो इसलिए कंसेप्ट बड़ा क्लियर होना चाहिए, नहीं तो अपराध कर बैठेंगे लोग। तो इसलिए यहाँ पर तो इस प्रकार जो है अंतरद्वीप में उनकी ये लीला है। अंतरद्वीप में आगे बताया रुद्रद्वीप में, रुद्रद्वीप में भी है महादेव का द्वीप ही है, एक द्वीप उनके नाम से ही स्थित है रुद्रद्वीप, गंगा जी की पश्चिम दिशा में। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं लेकिन आधा भाग रुद्रद्वीप का गंगा जी की पूर्वी दिशा में भी है, और एक भाग रुद्रद्वीप का गंगा जी की पश्चिम दिशा में है। तो पूर्वी दिशा में रुद्रद्वीप जहां पर है वहीं इस्कॉन का मंदिर है। अंतरद्वीप से बिल्कुल साथ में ही है, उसके साथ ही लगा हुआ है। तो कई बार अंतरद्वीप में थोड़ा मिला हुआ है समझ लीजिए, तो अंतरद्वीप में भी कह सकते हैं। लेकिन प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है चैतन्य चरितामृत में कि इस्कॉन इज इन रुद्रद्वीप। तो महादेव की बड़ी कृपा है भक्तों के ऊपर। तो यहां पर रुद्रद्वीप के बारे में बता रहा है गर्ग संहिता में। गर्ग संहिता में रुद्रद्वीप का वर्णन आ रहा है, जो भक्तिनाथ ठाकुर ने नवद्वीप धाम महात्म्य में उसका उदाहरण दिया है, और उसमें नील लोहित की बात की है। नील लोहित ये 11 रुद्रों में से जो है क्या कहते हैं, उनका नेतृत्व करने वाले हैं नील लोहित। तो नील लोहित के रूप में महादेव अपने जितने भी रुद्र विस्तार हैं उन सब के साथ मिलकर रुद्रद्वीप में गौरंग महाप्रभु का नामों का उच्चारण करते हैं, कीर्तन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये बताया रुद्रद्वीप महात्म्य में कि उत्तरी दिशा में एक तीर्थ स्थान है, इसका नाम है नील लोहित क्षेत्र, और वहाँ महादेव जो है नील लोहित के विग्रह के रूप में विराजमान है। वो विग्रह तो अब अप्रकट हो गया, तो वहाँ पहले एक डीटी होता था नील लोहित का। और तो वहाँ पे यहाँ तक कि देवी देवतागण ऋषि मुनि सब आते हैं शिव जी की पूजा करने के लिए वहाँ महादेव के साथ। वो सब मिलकर जो है गौरंग महाप्रभु का कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार यहाँ भी बताया, यहाँ तक बताया कि रावण ने भी यहाँ पर आकर शिवलिंग की पूजा की थी, और फिर इस तरह से रावण को शक्ति प्राप्त हुई महादेव से। तो इस तरह ये भी बताया गया है इसमें। और तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है रुद्रद्वीप की महिमा बताते हुए भक्ति रत्नाकर में बताया गया है कि श्रीनिवास आचार्य नरहरि चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं कि हे श्रीनिवास, ओहे श्रीनिवास, ये परम पुण्य स्थान रुद्रद्वीप क्या है, परम पुण्य स्थान है। श्री रुद्र विलासे तेनी रुद्रद्वीप नाम। तो यहाँ पर गौरंग महाप्रभु की महिमा सुना रहे हैं महादेव रुद्र। हे स्थाने दर्शन मात्र घुचे दुर्मति, गौरपाद पद में रुद्र जन्म ये न रति। यहाँ कोई अगर आ भी जाता है, स्थान को देख भी लेता है, तो महादेव की कृपा से क्या होगा, गौरंग महाप्रभु के चरणों में शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। तो इस तरह से ये बताया गया। और निकट में स्थान है, उसी रुद्रद्वीप में स्थान है बेलपुकुर। बेल की बात की जा रही है तो बिल्व पक्ष या बेल पुकुर, बेलपुकुर, वहां पे बेल के बड़े बड़े वृक्ष, और बेल के पत्तों से महादेव की पूजा की जाती है। महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, कृष्ण भक्ति में अग्रसर हो, गुरु के प्रति श्रद्धा बढ़े, शरणागति हो, भगवत प्रेम प्राप्त हो, बेल का पत्ता चढ़ाओ महादेव को, फिर देखो चमत्कार। नहीं, क्यों नहीं देंगे, महादेव निश्चित रूप से आपके ऊपर कृपा करेंगे भक्तों के ऊपर। और वहां पर बेलपुकुर में पंचवक्त्र शिव हैं। हाँ, पंचवक्त्र शिव वहाँ पे भी दिखाई नहीं पड़ते, वहाँ एक वृक्ष है वहाँ पर, और वो उसका सूचक है पंचवक्त्र महादेव। और वहाँ बताया जाता है कि कुछ ब्राह्मण एकत्रित हुए थे और वो आए थे, उन्होंने शिव जी की 15 दिन के लिए बेल के पत्ते चढ़ाए थे महादेव को उन्होंने, 15 दिन तक।
और उसके बाद महादेव ने उनको दर्शन देकर उनके ऊपर कृपा की, उनको कहा कि आपको बहुत जल्दी ही कृष्ण की सेवा प्राप्त होगी और बहुत ही कुछ ही समय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण नवद्वीप में प्रकट होंगे श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और आप सभी उसी समय जन्म लोगे महाप्रभु के संकीर्तन आंदोलन में। और क्या करोगे? विद्यार्थियों के रूप में। और इसके बाद पंचवक्त्र महादेव की इस बात को सुनकर ब्राह्मण लोग बड़े प्रसन्न हुए, बड़े आनंदित हुए, और इस तरह से वो गौर संकीर्तन में मग्न हो गए। और आगे क्या बताया जा रहा है? यही स्थान दर्शन पंचवक्त्र महानंदे मिलाए ने परम दुर्लभ गौरचंद्रे। तो यहां पर पंचवक्त्र महादेव का अगर कोई दर्शन कर लेता है तो उसको गौरंग महाप्रभु का परम दुर्लभ संग प्राप्त होगा, गौरंग महाप्रभु का। और ये बताया जाता है कि शंकराचार्य भी आए थे उस रुद्रद्वीप में, और जिनको महादेव ने वहां से उनको भेज दिया वापस कि आप अपने मायावाद दर्शन से नवद्वीप वासियों को दूषित ना करें, इसकी आवश्यकता नवद्वीप में नहीं है। तो इसलिए आप देखते हैं मायावाद का प्रचार ही नहीं हो पाया नवद्वीप, है कि नहीं? ब्रज में तो फिर भी घुसा हुआ है मायावाद अभी भी, लेकिन नवद्वीप में मायावाद नजर नहीं आएगा, क्योंकि महादेव ने रेस्ट्रिक्ट किया उनको, शंकराचार्य आदि शंकराचार्य को कहा कि यहाँ मत करिएगा आप, तो वहां से चले गए थे फिर। और उसके बाद इसी रुद्रद्वीप में बताया जाता है कि रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य और विष्णु स्वामी, इन तीन आचार्यों को, 4 आचार्यों में से 3 आचार्यों को महाप्रभु ने दर्शन दिए थे और उपदेश भी दिए थे। और भक्ति ठाकुर ने यहां बताया था कि यहां तक कि 4 संप्रदाय में जो 2 संप्रदाय हैं, विष्णु स्वामी संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना भी हुई यहां पर रुद्रद्वीप में कलयुग में, इसका संप्रदाय को आगे बढ़ाने के लिए। तो विष्णु स्वामी यहाँ पर आए थे, और विष्णु स्वामी आकर यहाँ पर जो है उन्होंने नील लोहित की पूजा की। नील लोहित बड़े प्रसन्न हुए, और नील लिखते हैं क्या बोले महादेव उनसे? महादेव बोलते हैं, बरो मागो दीवा आमी होए सदहुया सदय वैष्णव आदे मोर किचु नाही होए। कि आप सब वैष्णव मुझे बड़े प्रिय हैं, महादेव ने कहा आप सब वैष्णव मुझे बड़े प्रिय हैं, आपको जो वरदान मांगना है मांगो, मैं वो दूंगा। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं दूंगा, मैं वैष्णव को सब कुछ दूंगा मैं। तो भक्ति ठाकुर बता रहे हैं कि विष्णु स्वामी यहाँ पर आए और उन्होंने महादेव के दर्शन किए चेतना, और उसके बाद महादेव से उन्होंने एक वरदान मांगा कि वो एक भक्ति संप्रदाय की स्थापना करना चाहते हैं। तो इस तरह से महादेव की कृपा से, महादेव के नाम से ये संप्रदाय स्थापित हुआ, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी संप्रदाय। यानी कलयुग में उस संप्रदाय का आगे और विस्तार हुआ, तो विष्णु स्वामी के माध्यम से। और यहाँ पर निम्बार्क आचार्य भी आए थे, और कुमार संप्रदाय की स्थापना हुई, निम्बार्क संप्रदाय की स्थापना हुई इसी बेलपुकुर में। और यहाँ पर महादेव की पूजा की थी उन्होंने, और लेकिन महादेव ने उनको कहा आप जाओ इस बेलपुर के वन में प्रवेश कर जाओ, उसकी गहराई में, इसके भीतर चले जाओ, वहाँ आपको अपने गुरुजन मिलेंगे, आपको अपने गुरु मिलेंगे। और वहीं पे निम्बार्क आचार्य को 4 कुमारों का दर्शन हुआ, और 4 कुमारों के माध्यम से सनत कुमार से एक शिक्षा प्राप्त हुई। सनत कुमार जिन्होंने सनत कुमार संहिता लिखी है, और उनसे उनको राधा कृष्ण मंत्र भी प्राप्त हुआ निम्बार्क आचार्य को। तो इस प्रकार ये वो रुद्रद्वीप है जहां पे निदय घाट है। चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन को शुरू करने के लिए निदय घाट से ही गए थे कटवा के लिए, संन्यास लेने के लिए, 1510 में संक्रांति के दिन, तो इस माघ मास में। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास के लिए या फिर संकीर्तन आंदोलन को उसको प्रचारित करने के लिए निदय घाट जो कि रुद्रद्वीप में है वहां से प्रस्थान किया था। और उसी रुद्रद्वीप में हमारा इस्कॉन का मंदिर भी है, जिसके माध्यम से पूरे विश्व भर में प्रचार हुआ है। तो इस तरह से महादेव की बड़ी विशेष कृपा है। और इसके बाद आता है द्वीप, रुद्रद्वीप से आगे बढ़ते हैं। ये उन द्वीपों की बात की जा रही है जहां पर विशेष रूप से महादेव विराजमान है। सीमंत द्वीप, सीमंत द्वीप में एक बार क्या देखा
पार्वती जी ने, दुर्गा जी ने देखा कि महादेव जो है वो गौरंग महाप्रभु का कीर्तन कर रहे हैं, गौरंगा 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 गौरंगा, इस तरह से गौर हरि का कीर्तन कर रहे हैं और नृत्य कर रहे हैं, भाव वेश में आ गए, जटाएं सारी खुली हुई हैं। उनको लगा अभी तो वही संहार का समय नहीं आया, प्रलय का समय नहीं आया, और इस तरह से उद्दंड नृत्य कीर्तन कर रहे हैं, महादेव क्या हुआ क्या हुआ। तो उन्होंने गौरंग महाप्रभु के बारे में बताया कि किस तरह से कली काल में चैतन्य महाप्रभु अपनी कृपा बरसाएंगे संकीर्तन के माध्यम से। तो दुर्गा जी पार्वती जी को जो है उनको भी प्रेरणा मिली और उन्होंने कहा कि हम भी तपस्या करेंगे फिर महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए। सीमंत द्वीप में आई और महाप्रभु का दर्शन मिला उनको। महाप्रभु बहुत सुंदर लग रहे थे, गौर सुंदर गौर हरि, और उन्होंने उनके चरण की धूली लेकर जो अपने सीमंत में लगाई, बाल के बीच भाग में सीमंत में लगाया। तो इस कारण से भी सीमंतनी देवी के नाम से भी जानी जाती हैं दुर्गा जी वहाँ पर। और जगन्नाथ जी का मंदिर है वहाँ, तो सीमंतनी मंदिर देवी का मंदिर भी है हमारे इस्कॉन के ही प्रांगण में। और उसके बाद है गोद्रुम द्वीप, नदिया गोद्रुम में नित्यानंद महाजन पातिया छे नाम हट जी मेरे कारण। तो उस गोद्रुम द्वीप में भी महादेव विराजमान है, हरिहर क्षेत्र के, हरिहर के रूप में। हरिहर क्षेत्र गए होंगे तो हरिहर आधे गोरे हैं आधे काले हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं ये विग्रह प्रकट किया था ये बताने के लिए कि शिव जी कितने प्रिय हैं उनको। तो जब कोई बहुत प्रिय होता है तो उसको वो एक अपना दर्जा देता है, एक समान उसके साथ जो है आदान प्रदान किया जाता है। जैसे कि गुरु अष्टकम में भी लिखा है, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रेर उक्तस्तथा भावेत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्यः प्रिय एव तस्य वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। क्योंकि बहुत प्रिय है गुरु भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए क्या है साक्षात हरि के समान है। तो इसलिए शिव जी भी साक्षात हरि ही है। क्यों? क्योंकि भगवान को बहुत प्रिय हैं, इसलिए वो दिखाने के लिए उन्होंने विग्रह प्रकट किया, रूप प्रकट किया। और ये बताया जाता है कि नित्य काशी या फिर कह सकते हैं महाकाशी बताया गया है इसको, हरिहर क्षेत्र को महाकाशी। और ये जो काशी है यहाँ पर यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर जो काशी है महाकाशी, उस काशी से बहुत ज़्यादा सैकड़ों गुना शक्तिशाली है ये। और वहाँ पे क्या लाभ मिलता है, जैसे कि महाकर्णिका घाट, काशी में एक घाट कर्णिका, महाकर्णिका घाट, जहाँ पर कोई शरीर छोड़ता है तो महादेव आके कान में राम राम बोलते हैं। यस, इसी तरह से इस काशी में और लाभ मिलता है आपको महाकाशी में। अगर यहाँ आपने शरीर छोड़ा तो जानते हैं क्या होगा, महादेव आके कानों में गौरंगा 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 बोलेंगे। तो चिंता मत करिए, उसके लिए हमें हरिहर क्षेत्र जाने की जरूरत नहीं है वहाँ शरीर छोड़ने के लिए। आप जहाँ कहीं भी शरीर छोड़ेंगे महादेव आ जाएंगे आपके पास, गौरंगा गौरंगा गौरंगा। तो इस तरह से। और उसके बाद मध्य द्वीप में भी महादेव विराजमान हैं। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा बोले चतुर्मुखे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। तो पंचमुख से महादेव जो है कीर्तन कर रहे हैं। और क्या पता चला उनको कि मध्य द्वीप में श्रील सूत गोस्वामी गौर भागवत सुना रहे हैं। एक तो नैमिषारण्य में सुना है उन्होंने श्रीमद् भागवत, एक मध्य द्वीप के अंदर ही एक नैमिषारण्य है। और उस नैमिषारण्य में क्या किया, श्रील सूत गोस्वामी ने भागवत सुनाया, गौर भागवत सुनाया। और गौ भागवत सुना रहे हैं, महादेव को पता चला। अब महादेव ने सोचा मेरा तो वाहन है नंदी, उसमें बैठ के जाऊंगा तो कथा समाप्त हो जाएगी। नंदी बहुत धीरे धीरे चलता है, टिक 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 टिक, बहुत स्लो है इसकी स्पीड। नहीं, आप देखा होगा कहीं पे शिव जी के मंदिर में शिवलिंग महादेव के सामने वहाँ नंदी होते हैं, जैसे गरुड़ जी है ना यहाँ पर, तो शिव जी के वाहन है नंदी, और नंदी बहुत स्लो चलते हैं। उन्होंने कहा अभी कथा समाप्त हो जाएगी, तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, आपका जो वाहन बहुत तेजी से जुड़ता है हंस, मुझे आप अपना हंस दे दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा नो प्रॉब्लम, लीजिए। हाँ, कई बार हम लोग तो गाड़ी अपनी देते नहीं हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ने अपनी गाड़ी दे दी। ब्रह्मा जी बड़े उदार दिल के हैं, उनको चिंता नहीं है गाड़ी लेके जाके पता नहीं वापस आएगी कि नहीं आएगी, पेट्रोल डाल देना लेके जा रहे हो तो। लेकिन इस वाहन में तो पेट्रोल की भी आवश्यकता नहीं है, और ये तो ऐसी गति से उड़ता है
कि इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। और अब शिव जी वहाँ से हंस में बैठते हुए, हंस इतनी तेज़ी से उड़ रहा था वो कि हंस, उन्होंने सोचा महादेव ने अगर मैं बैठूंगा तो गिर जाऊंगा नीचे तो महादेव जो है उस हंस के ऊपर लेट गए और वो विग्रह जो है आज भी मौजूद है। आप जाएंगे उधर क्या कहते हैं मध्य द्वीप में, तो वहाँ पर पहले तो वो वहाँ पे जो गोमती नदी बताया जाता है तो उसमें वो विराजमान थे और साल में 3 दिन ही वहाँ प्रकट होते थे, उनका दर्शन होता था और उनके ऊपर वो पानी बार बार टपकाते रहना पड़ता है, नहीं तो क्या है उनका जो उनकी ताप है वो बहुत बढ़ जाएगी। पहले तो नदी में इसलिए रखा जाता था उनको। अब क्या है कि वहाँ से ले आए, वहाँ क्या हुआ, कोई उठा के ले गया उस विग्रह को, तो तब से गांव वालों ने सोचा है तो बहुत चिंता का विषय है। तब से जो है उन्होंने इन विग्रहों को कहाँ पे रखा मध्यद्वीप, जहाँ पे मध्यद्वीप शुरू होता है वहाँ पे एक छोटा सा मंदिर है और वहाँ पे रखे हुए हैं हंस वाहन का विग्रह। तो हंस वाहन में बैठकर महादेव आए गौर भागवत सुनने के लिए। गौरंगा गौरंगा गौरंगा। तो इस तरह से गौर भागवत सुना महादेव ने, आकर हंस में बैठकर आए। तो ये था, तो इस तरह से नवद्वीप में महादेव विराजमान हैं। महादेव हर जगह विराजमान हैं। जगन्नाथ जी से उन्हें प्रार्थना की थी कि महादेव, जगन्नाथ जी से प्रार्थना की थी महादेव ने कि जहाँ कहीं भी आपकी लीला स्थली हो, जहाँ कहीं भी आपका मंदिर हो, मुझे निकट में आप स्थान दीजिएगा। इसलिए जगन्नाथ जी की कृपा से उनको एक तो लिंगराज महादेव के रूप में वहाँ प्रकट हुए हैं और आप देखिए जहाँ कहीं भगवान कृष्ण का मंदिर होगा, भगवान विष्णु का मंदिर होगा, निकट में निश्चित रूप से शिवलिंग मिलेगा आपको दर्शन करने। आप नोट कर लो, यहाँ भी पहले से विराजमान है, देखिए है कि नहीं, पहले से पहुंच गए वहां पर। आपको गुड़गांव में मंदिर मिला, पहले से पहुंचे हुए हैं। फरीदाबाद में मंदिर मिला, पहले से पहुंचे हुए हैं। आप कहीं भी देख लो, आस पास कहीं ना कहीं शिवलिंग आपको शिव जी का मंदिर मिलेगा। यस, छिपीवाड़ा में भी। तो इस तरह से कई स्थानों में, इस तरह से शिव जी महादेव भी हमारे आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं और कहीं ना कहीं विराजमान हैं और वो भी संकीर्तन का भरपूर आनंद ले रहे हैं। इसलिए जब भी कोई समस्या आए तो पहुंच जाओ क्षेत्रपाल के पास, उनसे बड़ा सिक्योरिटी ऑफिसर कोई नहीं है हमारे मंदिर के लिए। वही रक्षा कर रहे हैं हमारे मंदिर की और आगे भी रक्षा करते रहेंगे। वही हम वही प्रार्थना करते हैं महादेव से। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी 9 वर्षों में अलग अलग भगवान की उपासना का वर्णन कर रहे हैं कि भगवान 9 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष में किस रूप में उपासना किए जाते हैं। तो 9 वर्षों में से सबसे पहले इलावृत वर्ष की बात बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि इलावृत वर्ष में भगवान किस रूप में है और उपासना करने वाला कौन है। तो उपासना जिनकी होती है वो संकर्षण भगवान है और उपासक हैं शिव जी। तो प्रत्येक अलग अलग वर्ष में उपासक अलग है और उपास्यदेव अलग है। तो भगवान ही उपास्यदेव है, लेकिन तो अलग अलग रूपों में है। तो यहाँ संकर्षण के रूप में है और उपासक हैं शिव जी। फिर ये भी समझना है कि जो अर्चा विग्रह है ये कोई अर्चा विग्रह यहाँ प्रत्येक वर्ष में पत्थर के नहीं है या धातु के नहीं है। ये अर्चा विग्रह है किस रूप में है, ये उनकी भावना के अनुसार प्रकट होते हैं। तो शिव जी जो है संकर्षण भगवान का ध्यान करते हैं तो ध्यान में ही वो प्रकट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक वर्ष में जो उपासक होता है वो भगवान के उस रूप का ध्यान करता है और ध्यान में वो साक्षात प्रकट हो जाता है। तो फिर ऐसा नहीं है कि वो जो है अपनी एक कल्पना हो, वो साक्षात प्रकट हो जाती है। फिर श्लोक संख्या 15 में जो बताया गया है और हमने भी काफ़ी चर्चा की है कि इलावृत वर्ष में ये मतलब शिव जी ने ऐसा जो है बना दिया है, वचन दे दिया है पार्वती को कि इस स्थान में कोई आएगा पुरुष तो स्त्री बन जाएगा। लेकिन ये पूरा इलावृत वर्ष का क्षेत्र नहीं है, ये सुकुमार वन जो कि करवीर पर्वत और कैलाश पर्वत के बीच में स्थान है। यहाँ पर शिव जी पार्वती के साथ भ्रमण कर रहे थे। तो 4 कुमार आए उनसे मिलने के लिए। तो जब देखा कि वो पार्वती के साथ में है तो ब्रह्मा जी के पास चले गए और पार्वती जी बड़ी लज्जित हुई। तो शिव जी ने
उनको प्रसन्न करने के लिए ऐसा वर दे दिया। तो जो सुद्युम्न जो मनु का पुत्र जब गया था सुकुमार वन में, उसे पता नहीं था इस स्थान में जो है ऐसा शिव जी का ऐसा जो है प्रभाव है। तो वो जब सुकुमार वन में प्रवेश किया था तो उसके साथ जितने सैनिक थे तो वो भी स्त्री बन गए, है ना। सुद्युम्न नहीं केवल स्त्री नहीं बना, उसके साथ जो सैनिक थे वो भी स्त्री बन गए। और जो घोड़े थे जिन पर वो सब सैनिक बैठे थे और सुद्युम्न बैठा था वो सब घोड़े बन गए। सब मतलब वहाँ पर कोई पुरुष होते नहीं, चाहे कीड़े हो चाहे पक्षी हो चाहे पशु हो, सब स्त्री होते हैं। कोई भी पुरुष अगर शेर भी अगर चला जाएगा तो शेरनी बन जाएगा। राजस्थान में मतलब पुरुष जाति है ही नहीं, किसी भी होने पुरुष जाति नहीं, सब स्त्री जाति के होते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ऐसा वर्णन हुआ है। और शिव जी जो है शंकरषण भगवान की उपासना करते हैं। तो शंकरषण भगवान भी प्रलय करते हैं। जो सबसे नीचे पाताल के नीचे शंकरषण भगवान है, तो वो शेष जी के रूप में है। तो अपने मुख से आग निकालते हैं। तो प्रलय काल जो है जब होता है तो नीचे से आग चलती है। और शिव जी हैं तो वो भी जो है अपने त्रिशूल से भी अग्नि निकालते हैं, फिर पूरे शरीर से अग्नि निकलती है। तो ये तामसी शंकरषण को भी तामसी कहा जाता है और शिव जी को भी तामसी कहा जाता है, केवल इस कारण से कि प्रलय का कार्य करते हैं। बाकी जो है मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि तमोगुण से प्रभावित होते हैं, तो तीनों गुणों से ऊपर है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।